मित्रों नमस्कार। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था शनि की महादशा और अंतर्दशा पे, अब आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे राहु की महादशा और अंतर्दशा के बारे में। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख के रखे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 18 पॉइंट्स है, 18 पॉइंट्स है और इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया कीजिए कि करे बिना ही हम इस बोर्ड पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। हो सके तो पॉज करके इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। 18 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है, राहु को माना गया है कि वो दूत है जो लाइफ में तब्दीली लेके आते हैं, चेंजेस लेके आते हैं आपके लाइफ में। और ये चेंजेस आपके आसपास के वातावरण में होता है, आप में खुद में होता है, और आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ये स्थान परिवर्तन भी दिला सकता है। दूसरा पॉइंट है, अगर राहु किसी, इसे वो बोलते हैं मूवेबल साइन, जैसे कि मेष, कैंसर का मतलब होता है कर्क, लिब्रा तुला राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, इस राशियों में अगर राहु है तो ज्यादा चेंजेस आपको लाइफ में नजर आएंगे। और उसी तरह से अगर वो केंद्र भाव में है, जैसे कि पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, राहु को बहुत स्ट्रांग माना गया है, बहुत पोटेंशियल माना गया है। अगर वो वृषभ राशि में है या मिथुन राशि में है या फिर कर्क राशि में है या तो फिर वो कन्या राशि में है। तुला राशि में और कुंभ राशि में भी इसे राहु को बहुत स्ट्रांग माना गया है। इसके अलावा जितने भी साइन हैं उसमें इसे कमजोर माना गया है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं युति बना करके जो आपके चार्ट में स्ट्रांग बैठा हुआ है, या वो उस भाव का मालिक है जो उस भाव से वो आपको अच्छा फल प्राप्त करवा सकता है, तो उस ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो इसका आपको अच्छा फल मिलने जा रहा है। राहु कुंभ राशि के स्वामी माने गए हैं और वो योग कारक प्लैनेट बन जाते हैं अगर आपका लग्न अगर वृषभ है या तो फिर वो मिथुन राशि के, मतलब अगर आप मिथुन लग्न के हैं या तो फिर आप वृषभ लग्न के हैं तो आपके लिए राहु अच्छा माना जाएगा। राहु अच्छा नहीं है अगर वो गुरु यानी कि जुपिटर के राशि में अगर हो तो उसे वो अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन अगर वो किसी गुरु के नक्षत्र में है तो आप अच्छे फल को प्राप्त करेंगे। अगर राहु किसी भी प्लैनेट के, किसी भी ग्रह के साथ में युति बना करके सेम नक्षत्र में बैठे हैं और वो जो ग्रह है जिसके साथ में ये युति बन रही है, अगर वो कुंडली में बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है राहु। लेकिन जिस ग्रह के साथ में ये युति बनाने जा रहे हैं तो वो ग्रह और उसके जो दो भाव होंगे वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, यानी कि ये ग्रह आपको पूरा रिजल्ट देने में असमर्थ है। राहु और केतु का एक्सेस बोलते हैं, बिल्कुल सामने सामने जिसको बोलते हैं, वो कौन सा अच्छा माना गया है। अगर राहु छठे घर में हो और बिल्कुल सामने 180 डिग्रीज पे अगर केतु 12वें भाव में हो तो इसको अच्छा माना गया है। उसी तरह से अगर राहु तीसरे भाव में है और केतु 9वें भाव में है तो इसे भी हम अच्छा मानेंगे। राहु को ऊंच का माना गया है वृषभ में और मिथुन राशि में, ये दोनों ही राशियों में ये ऊंच के हो जाते हैं। जैसे आज की तारीख में राहु वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, इसमें भी आपको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। या तो फिर अगर वो कन्या राशि में है जो उनकी खुद की राशि है, वो खुद की राशि मानी गई है। 10वां पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं। राहु जबकि बहुत अच्छे मित्र हैं शनि देव के, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छा
रिजल्ट नहीं दे पाएंगे अगर वो मकर राशि में है। लेकिन 11वें पॉइंट में मैंने बताया है कि राहु और अगर शनि देव अगर एक ही घर में बैठे हैं तो वो अच्छा फल नहीं देंगे। अगर वो 11वें घर में भी है जहां पे वो बहुत स्ट्रांग माने गए हैं, तभी भी आपको मटेरियल गेन यानी कि बाकी चीजों की पूर्ति हो जाएगी, यानी कि धन दौलत गाड़ियां वगैरह सब देगा, लेकिन आपके बड़े भाई या बड़े बहन से वो रिश्ता खराब कर देगा। एक योग है जिसको हम बोलते हैं श्रापित योग। श्रापित योग भी बन जाता है अगर राहु और शनिदेव एक साथ में बैठे हुए हैं और अगर इन पे किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये बहुत तकलीफ में आपको डाल सकते हैं। अगर राहु और शनिदेव अगर 8वें घर में अगर बैठे हो तो पैरालिसिस की तकलीफ इस व्यक्ति को हो सकती है, और 12वें घर में अगर ये युति बनी है तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर शनिदेव जो युति बना के बैठे हैं राहु के साथ में, अगर वो कुंडली में अच्छे भाव के स्वामी हैं यानी कि अच्छा फल देने में समर्थ हैं, तो ये आपको इस चीज से बचा लेता है। राहु का फल हमेशा 42 इयर्स के बाद में अच्छा माना गया है, और खास करके मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है। तो काल सर्प योग के बाद में मेरे अपने अनुभव से मैंने देखा है कि ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन 42 के एज के बाद, क्योंकि 42 तक के आपसे बहुत परिश्रम कराएगा, बहुत हार्ड लेबर करवाएगा, और उसके बाद में आपको इसकी फल की प्राप्ति होती है। राहु और शनिदेव, अगर राहु शनिदेव के नक्षत्र में है, ओके, बहुत अच्छा फल देंगे आपको। और अगर शनिदेव अच्छे भाव के स्वामी हैं तो ये तो और भी अच्छा फल देंगे, लेकिन शुरुआत में, लाइफ की शुरुआत में आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा और काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर राहु मेष राशि में, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में या फिर मकर राशि में है, तो आपको राहु की जो 18 साल की दशा होती है उसमें से जो, अगर उसको 18 को 2 में भाग कर लो तो 9 साल और 9 साल, तो दूसरे 9 साल यानी कि 9 साल गुजर जाने के बाद आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यानी कि 18 साल में से 9 साल आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो बाकी के 9 साल है आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। राहु को बहुत अच्छा माना गया है अगर राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में है तो, और अच्छा फल तब भी प्राप्त होगा कि अगर वो काम भाव में है, यानी कि काम त्रिकोण में है, जैसे कि तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर आपको अच्छा फल देगा। साधारण फल की प्राप्ति होगी अगर वो अर्थ भाव में है, अर्थ त्रिकोण में है, जैसे कि दूसरे घर में, छठे घर में और 10वें घर में है, तो ना बहुत अच्छा और ना ही बुरा। लेकिन आपको बुरे फल दे सकता है राहु अगर वो मोक्ष त्रिकोण में है, जो कि है 4था भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, या तो फिर भाग्य त्रिकोण में, जैसे कि पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, इसमें ये आपको बुरा फल दे सकते हैं। राहु की महादशा 18 साल की होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये दशा हमेशा बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाती है आपको, खास करके कब अच्छे वक्त से बुरे की तरफ, फिर बुरे से अच्छा, फिर अच्छे से बुरा, ये चलता रहता है। और हर 37 मंथ्स, यानी कि आप समझ लो कि क्योंकि राहु जो है वो एक कैलकुलेशन है जिसके हिसाब से 36 महीने तक राहु अगर आपको अच्छा फल दे रहा है तो उसके बाद के महीने से वो आपको बुरा फल देगा, और फिर 36 महीने तक बुरा देने के बाद में वो फिर अच्छा फल देने लगेगा, और ये जो क्रिया है, ये जो साइकिल है, ये चलता जाएगा जब तक कि राहु की दशा खत्म नहीं होती। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया है राहु के बारे में, और आप लोग के अनुरोध पे मैंने इसे हिंदी में बनाने की कोशिश की।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो बिना सुस्ती किए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल के ऊपर आप अपने हाथ को बढ़ा करके क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया और मैं आप तक ये विषय को आपके सामने ले आ पाया। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।